ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी, आपसे सब प्यार से बातें करें तो इसके लिए हम क्या करें। देखो, हर एक इंसान का संस्कार और व्यवहार सबका अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। किसी का व्यवहार, किसी की सोच एक से नहीं मिलती, चाहे वो क्यों अपने घर के ही सदस्य हो। चाहे तो फिर सबका तरीका अलग अलग से होगा। कोई आपसे गुस्से से बात करेगा, कोई प्यार से बात करेगा, कोई अपना समझ के बात करेगा, कोई पराया समझ के बात करेगा। देखिए, समझने की कोशिश करिए कि सबका ड्रामा अलग अलग है और सबका सोचने का तरीका और सबका प्यार करने का, बात करने का तरीका सबका अलग अलग है। लेकिन आप जब सबको आत्मा देखोगे, अपने को आत्मा देखोगे और सबको आत्मा देखोगे, तो फिर वो आपको चाहे प्यार से कहे, चाहे गुस्से से कहे, किस तरीके से भी बोले आपसे, तो जब आप आत्मा देखोगे तो आपको बुरा नहीं लगने का। सब आपसे प्यार से बात करे ये तो संभव नहीं है। कोई राह चलते मिल जाए आपसे, आपको तो वो कितने प्यार से बात करेगा, लेकिन कोई हमारे आसपास है या हमारा घर का है, वो हमसे नहीं बात करता प्यार से। तो आप अपने नज़रिए को बदलिए, अपना नज़रिया ऐसा रखिए कि आपसे कोई कैसे भी बात करे, चाहे अच्छे उसमें बात करे और चाहे बुरे उसमें बात करे, तो आपको अपना नज़रिया अच्छा रखना है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे तो वो कैसे होगा, सब जब ही होगा जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, सत्य परमात्मा की पहचान होगी, जब भी तो आप सबको आत्मा देख पाओगे। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कि हम आत्मा है, हम तो शरीर ही देखते थे। लेकिन जब हमें ज्ञान मिला, सत्य बाप की पहचान मिली, ज्ञान की समझ मिली, तो जब हमने जाना कि हम तो आत्मा है, ये शरीर नहीं है, तो इन चीज़ों को अपने अंदर पक्का करना पड़ेगा। जब भी आप मजबूत हो सकते हो, फिर चाहे आपको कोई कुछ भी कहे। और फिर ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ कह देता है और हम अपसेट हो जाते हैं। अब जब अपसेट हो जाए तो बाबा की याद कहाँ से चलेगी। इसलिए अपनी बुद्धि में बाबा का ज्ञान रखो। कहीं से कोई परिस्थिति आई और तो अपने बाबा के ज्ञान को लाओ। एक बात और कहूँगी कि अपनी बोली में मधुरता लानी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हमारी जबान में भी, हमारी वाणी में भी मधुरता ही निकलेगी। फिर हम जिससे भी बात करेंगे वो हमसे भी प्यार से बात करेगा। चलो एक दो बारी नहीं करता, लेकिन उसको पता चल जाएगा, मैं तो इससे ऐसे बात करता हूँ, ये मेरे को कितने प्रेम से बात करती है, ये मुझसे कितने प्रेम से बात करता है। देखिए, आपने सुना भी होगा कि जबान तो हर एक के पास होती है, कमाल तो वही करते हैं जो संभाल के रखते हैं। तो अपनी वाणी को संभाल के रखिए, जहाँ जरूरत आए वहीं बोलिए और हमेशा मीठा बोलिए। और किसी से ये आस ना रखिए कि कोई मेरे से प्यार से बात करेगा तो ही हम प्यार से बात करेंगे, क्योंकि अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा होगा, आपको गुस्सा दिलाएगा तो सामने वाले को भी आएगा। तो ये आस मत रखिए, कोई कितना भी गुस्सा करे, कितना भी आपसे कुछ बोले, लेकिन आपको अपनी जुबान से मधुर ही बोलना है, प्यार से ही बोलना है। जब कमाल करना है तो अपनी वाणी को संभाल के भी रखना है। और देखिए, सबको आत्मा देखिए और परमात्मा पे नीचे रखिए और सच्चाई का साथ दीजिए। जहाँ सच्चाई का साथ होगा वहाँ परमात्मा सदैव साथ होगा। देखो, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप आस मत रखो कि कोई मेरे से प्यार से बोलेगा, बल्कि शुरुआत आप करो कि आप सबसे प्यार करो, आप सबसे मधुरता से बोलो। चाहे फिर सामने वाला व्यक्ति गुस्सा भी क्यों ना कर रहा हो। आप एक कहानी के उससे समझिए माध्यम से। एक गांव में दो लोग रहते थे और एक इंसान वहां पे रोज दूध लेने जाता था। तो वो जब दूध लेके आता था, एक दूसरा इंसान मिलता था, तो वो जो दूध वाला था वो उससे रोज नमस्ते करता था और वो आदमी उसको रोज गाली देता था। जब वो उसे नमस्ते करता तो वो उसको एकदम से गाली देता। और एक इंसान और आता था उसी गांव में, वो उन्हें देखता था कि ये इंसान तो रोज इसको नमस्ते करता है और ये इंसान नमस्ते लेने की जगह उसको गाली देता है। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो जो इंसान खड़ा हुआ वहाँ पे उनकी बातें रोज देखता था, तो उसने कहा कि भाई जी, आप तो इसको रोज नमस्ते करते हो और ये नमस्ते की जगह आपसे ये गाली देता है आपको, आप फिर भी उसको नमस्ते करते हो। आप नमस्ते करते हो, वो वापसी में गाली देता है, तो भाई जी ऐसा क्यों करते हो। तो उसने कहा, देखो, जब ये इंसान मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं इसके लिए अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं। तो आप इस कहानी से ये समझ सकते हो कि आप जैसे हो
वैसे ही अच्छे हो। देखिए, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो और दूसरों को बदलने का प्रयास भी जरूर करो। हाँ, अगर आप गलत हो तो अपने को भी बदलो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य था कि आप अपनी वाणी में मधुरता कैसे लाएं, जिससे कि आपसे सब प्यार से बात करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।